Good morning students, my name is Anirudh and I am from Adarsh Senior Secondary School खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है और उसकी जो NCERT बुक की एक्सरसाइज है वो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 7। तो चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो वन्य पौधे होते हैं और जंतु होते हैं, यानी कि जो जीव होते हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका संरक्षण यानी कि उनका बचाव कैसे किया जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनोन्मूलन, यानी कि पेड़ पौधों की कटाई। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़, यानी कि वनोन्मूलन और उसके कारण, यानी कि पेड़ पौधों को काटा जाता है तो क्यों काटा जाता है, उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, यानी कि वनोन्मूलन किसे कहा जाता है। It means clearing of forest and using that land for other purposes। इसका मतलब ये होता है कि वनों को काटना और वहाँ से जो भूमि प्राप्त होगी उसको किसी दूसरे कामों में इस्तेमाल करना, क्या कहलाता है, वनोन्मूलन। यानी कि पेड़ पौधों की कटाई कर कर, यानी कि जंगल को साफ़ करके और वहाँ की जो भूमि होगी उसको किसी दूसरे काम के लिए, दूसरे कार्य के लिए इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनोन्मूलन। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, यानी कि किन कामों को, किन उद्देश्यों को लेकर ये पेड़ों की कटाई की जाती है। ठीक है। प्रिक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, सबसे पहले तो खेती करने के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के लिए पेड़ों की कटाई की जाती है। सेकंड, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज़, या घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ठीक है, फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। थर्ड, मेकिंग फर्नीचर, यानी कि जो लकड़ी का सामान होता है उसको बनाने के लिए भी पेड़ों की कटाई की जाती है। फोर्थ, यूजिंग वुड एज ए फ्यूल, यानी कि लकड़ी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भी पेड़ों को काटा जाता है। अब जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, यानी कि अगर पेड़ पौधों की कटाई होती रहेगी, जंगलों को हम काटते रहेंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे। ठीक है। तो इसके क्या क्या परिणाम हो रहे हैं। इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। अब पेड़ों की कटाई होगी तो उससे क्या होगा, अर्थ का जो टेम्परेचर है, यानी कि जो धरती का तापमान है वायुमंडल का, वो बढ़ेगा। ठीक है। पोल्यूशन का लेवल जो है, यानी कि जो प्रदूषण का स्तर है वो भी बढ़ेगा। सेकंड, ग्राउंड वाटर लेवल गेट्स लोवर्ड, जो भूमिगत जल है उसका जो स्तर है वो नीचा चला जाता है। ठीक है। यानी कि वो पानी कम हो जाता है। थर्ड, इंक्रीज्ड टेम्परेचर ऑफ अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। अब जब तापमान बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि जो धरती के ऊपर वाटर साइकिल चलता है, यानी कि जल चक्र जो चलता है, ठीक है, यानी कि जल का वाष्पीकरण होना, यानी कि वेपोराइजेशन होना, ठीक है, और फिर उसका रेनफॉल की फॉर्म के अंदर, यानी कि बरसात के रूप में नीचे गिरना वापस। तो ये इस तरह का जो साइकिल है इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो ये वाटर साइकिल जो है ये पूरी तरह से असंतुलित हो जाएगा, ठीक है, तापमान बढ़ने की वजह से, और जिससे क्या होगा, रिड्यूस रेनफॉल, यानी कि जो बरसात है वो कम होगी। फोर्थ, इट कॉजेज डेजर्टिफिकेशन ड्यू टू रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ अर्थ बाय सॉइल इरोजन। अब क्या होगा कि पेड़ों की कटाई होती रहेगी, ठीक है, तो जो भूमि की ऊपरी परत है जो बहुत उपजाऊ होती है वो मिट्टी के साथ या पानी के साथ वो बह जाएगी। ठीक है। और इस ऊपरी परत का बहना ही क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन जिसको हम कहते हैं। अब इससे क्या होगा कि जो फर्टाइल लेयर है धरती की, यानी कि जो ऊपरी परत है जो कि बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है, वो पानी के साथ या हवा के साथ बह जाएगी, तो वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे जो हैं वो नहीं उग पाएंगे। ठीक है। वहाँ पे नहीं पनप पाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि मरुस्थलीकरण। फिफ्थ, डिफॉरेस्टेशन कॉजेज फ्लड्स। अब पेड़ पौधों की कटाई होगी तो बाढ़ भी आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। ठीक है। और अगर पेड़ों की कटाई हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बाढ़ है वो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इट इज़ द मेन कॉजेज ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनिमल हैबिटेट। इसके अलावा ये क्या है कि जो वन होते हैं ये बहुत सारे जीवों का आवास स्थान होता है, यानी कि उनका घर होता है। अब पेड़ पौधे कटेंगे तो उनका जो आवास स्थान है, यानी कि उनका जो घर है वो समाप्त हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो वहाँ पे रहने वाले जीव हैं, ठीक है, जो भी जानवर हैं
वो समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। अब हम वनों को कैसे बचा सकते हैं और कैसे इन जीवों को बचा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वन्य जीवों और वनों का संरक्षण, यानी कि उन जीवों को और वनों के पेड़ पौधों को हम कैसे बचा सकते हैं। तो इससे पहले आपको दो टर्म समझनी होगी, ठीक है, फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा का हिंदी में मतलब होता है वनस्पति जात और फोना का मतलब होता है प्राणी जात, ठीक है। चलो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे आप याद रख सकते हो। फ्लोरा वनस्पति जात, द प्लांट्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा, यानी कि किसी एक निश्चित क्षेत्र के अंदर जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उस एरिया का वनस्पति जात, ठीक है। द प्लांट फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा। फोना प्राणी जात, द एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फोना, यानी कि किसी एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी जानवर हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राणी जात। अब याद कैसे रख सकते हैं, देखिए प्लांट्स की जो स्पेलिंग है, ठीक है, उसमें जो सेकंड लेटर है वो PL यानी कि L है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरा के अंदर भी क्या है, सेकंड लेटर L है, तो इसलिए आपको ये याद रह जाएगा कि प्लांट्स की स्पेलिंग के अंदर जो सेकंड लेटर है वो L है और फ्लोरा की स्पेलिंग के अंदर भी सेकंड लेटर जो है वो L है। तो ये प्लांट्स के लिए होता है और इसमें जो सेकंड लेटर है वो A है, ठीक है, और एनिमल की स्पेलिंग भी A से शुरू होती है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। तो फ्लोरा एंड फोना, आई थिंक आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो इसको अच्छे से वीडियो को देखिएगा और अच्छे से इन टॉपिक्स को याद कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।